दर्शन कर लिए, अब तो चले जाओ। अच्छे घरों की जो स्त्रियां होती है रात में इस प्रकार नहीं डोलती हैं। फिर आपके संतान भी हैं, वो पुत्र वगैरह सब आपके रुदन करते होंगे, पति आपकी राह देखते होंगे, आप जाओ। चित्तम सुखेन भवता प्रेतम ग्रहेषु यनिर्विश्यात् करवामि गुह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यमा कथम ब्रजमयो करवामि किं वाहा। गोपिकाएं वहां खड़ी खड़ी भगवान की ये सब जो है व्यंग भरी बातों को सुनती रही और अश्रुओं को बहाती रही। भगवान ने कहा कि देखो भाई, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ये अर्धरात्रि में आप लोग कहाँ आ गए? शास्त्रों में लिखा है कि चाहे पति अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, किसी प्रकार हो, लेकिन पति की सेवा स्त्रियों का धर्म बनता है। इसलिए आप लोग जाओ, सेवा करो। तो गोपिकाएं कहते हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, आपने हम सब लोगों का नाम ले ले करके बांसुरी में बुला लिया है, अब हमको यहाँ कहता है कि आप चले जाओ, चले जाओ। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो घर में लगवा ही न करेगा। आपके चरणों में लगा हुआ है, आपके पास है, तो क्या करेंगे जा करके। इसलिए अब हमें जो है नहीं जाना है। ध्यानेन याम पदयो पदविंशते, आपका चित्त में बस जाने के कारण में हम कोई कार्य कर ही न पाएंगे। हाथ पैर चला के चलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे घर जाकर के। इसलिए हमें आप जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कराइए। न बिना विप्रलम्भे न संयोगा पुष्टमश्नुते है। इस प्रकार से जो है गोपिकाएं बार बार भगवान से कहती हैं और भगवान कहते हैं कि जाओ भाई, आप लोग अपने घर के लिए जाओ। अर्धरात्रि में कहाँ भ्रमण कर रहे हो? भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आए हो तो देखो गोपिकाएं, हम आपसे एक जो है प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देना, इसके बाद से जैसा आप चाहोगे वैसा कर लेना। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, बताइए। तो भगवान कहते हैं देखो, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी वो बहुत ही जो है सेवा करती थी, बिना ब्राह्मण के वो रहती नहीं थी और सेवा प्रतिदिन कई किया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, स्वाहा कर रहा था कुंड के पास में। तभी जो है उनकी पत्नी भी साथ में थी, बालक भी वहीं था। वो ब्राह्मण देव को जो है निद्रा आ गई और वो जो है गोद में रख करके सर और कुंड के समीप ही सो जाते हैं। इतने में क्या हुआ कि वह बालक खेलते खेलते आकर के कुंड के पास पहुंच जाता है। कुंड के पास पहुंच करके अग्नि जल रही थी। ऐसा लगा कि वह बालक जो है कुंड में गिर जाएगा तो जल जाएगा। भगवान कहते हे गोपिकाओं, ये बताओ कि उस जो है ब्राह्मणी को उठ करके बालक को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु, अगर वो सही पतिव्रता धर्म में रहने वाली है तो उठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो उठती है तो उसके जो स्वामी जो निद्रा के वशीभूत होकर के लेटे हुए हैं, तो उनके निद्रा में व्यवधान पड़ जाएगा और व्यवधान पड़ जाने से पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको नहीं उठना चाहिए। उसके पतिव्रत धर्म से वो जो है अग्नि खुद ही शीतल हो जाएगी, उस बालक का रक्षा हो जाएगा, इसलिए नहीं उठना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हे गोपिकाओं, इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग अपने पति की सेवा के लिए चले जाइए। अर्धरात्रि में इधर कहाँ घूम रहे हैं आप? जाइए, सेवा करिए। अब गोपिकाओं ने भगवान के ऐसे जो है उदाहरण सुन करके और पृथ्वी को खोदने लग गए पैरों से। इधर जो है गोपिकाओं ने फिर हिम्मत करके कहा अच्छा ठीक है, आपने तो हमसे पूछा, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बोले ठीक है, कहो।
गायंत उच्चैर्मुवे संगताः। बोले हे प्रभु, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी, तो ब्राह्मणी भी ब्राह्मण की बहुत सेवा करती थी। जब तक उनको भोजन न करा ले तो स्वतः भोजन नहीं करती थी। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण प्रदेश जाना चाहते थे कारणवश, तो अपने पत्नी से बोले देखो भगवान, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे समय लगेगा, 1 हफ्ते का समय लगेगा, तो क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, आपका अनिवार्य कार्य है जाना, तो आप ऐसा करें, मूर्ति अपना बना जाइए, अब मूर्ति का ही मैं भोग लगा दिया करूंगी और भोग लगाने के बाद मैं उसको पालूंगी। हे प्रभु, इस प्रकार से वो ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात हो गई। एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और ब्राह्मण अपने जो है घर में रख दिया। बोले लो इसको भोग लगा देना, जब तक हम नहीं आ रहे हैं, जब आ जाएंगे तो देखा जाएगा। ऐसा मूर्ति बना करके रख करके ब्राह्मण अपना जो है कार्यवश जो है बाहर चला गया। हे राजन, इधर क्या हुआ कि अब वो प्रतिदिन भोग बनाती, अपना भोजन बनाती और वही मिट्टी की जो मूर्ति थी उसमें भोग लगाती, इसके बाद अपना पाती थी। हे प्रभु, ये बताइए नंदनंदन, एक दिन का संजोग की बात थी, जैसे ही भोजन बना करके वो भोग लगाने के लिए वो जाने लग गई उस मूर्ति के पास में, तभी वो जो है ब्राह्मण आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया, अरे भगवान खोल। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आप कौन? बोले आपके पति स्वामी। तो हे प्रभु, हम आपसे पूछ रहे हैं कि उस भोजन को वो जो है मूर्ति के पास ले जाए भोजन कराने के लिए, कि दरवाजा खोल करके जो उनके पति आ गए हैं प्रत्यक्ष उनको भोजन करावें? वो थाल किसको देना चाहिए, किसको भोजन कराना चाहिए? प्रतिदिन जो है मूर्ति की भोजन करा रही थी, मिट्टी की मूर्ति की उसकी, या कि फिर जो है अपने पति देव को? तो भगवान ने कहा अरे पगलो, जब वो साक्षात आ गए हैं उनके पति, तो मिट्टी की मूर्ति का पूजन और मिट्टी की मूर्ति के भोग लगाने का क्या मतलब? दरवाजा खोल करके वो भोग ब्राह्मण को लगाना चाहिए, प्रत्यक्ष जो आ गए हैं पतिदेव उनको। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो सबके पति हैं, जगत पति हैं, जब आप हमको प्रत्यक्ष मिल गए तो हम फिर वो जो है अपने वो मिट्टी के जो हमारे पति बने हुए हैं उनकी सेवा हम क्यों करें, उनकी सेवा में क्यों जाएं लौट करके? आप तो पूरे जगत पति हैं, इसलिए आप हमको मिल गए, हम आपकी सेवा में हैं। हे राजन, इस प्रकार से आपस में वार्तालाप हुआ। अभी भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, बोले आपने हमें वचन भी दिया था, इसलिए उसको पूर्ण करिए। भगवान ने कहा अच्छा चलिए। गोपिकाओं को भी बुला करके भगवान जो है वहां पर गायंत उच्चैर्मुमेव संगता विविक्वारुन्मत्तकबन्धवादनम प्रक्षुराकाशतंत्रम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिम। भगवान वहां गोपिकाओं को बुला करके और रास जो है प्रारंभ तो करते हैं। भगवान का कोई स्पर्श कर रहा है, कोई उनको जो है चुम्बन कर रहा है, कोई चरणों में बैठ गया, कोई इस प्रकार से, तभी जो है, लेकिन उनके हे राजन अहंकार आ गया गोपिकाओं के भी कि देखो हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी शवैक हैं, बड़े तपस्या करने वाले हैं, इसीलिए तो हमको भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये अहंकार भगवान समझ गए, इसलिए वहां पर भगवान ने एक लीला कर दिया। कस्याचित पूतनायांतम कृष्णाम पिबति स्नाम। बोले देखो ये अहंकार हो गया इनका अपने रूप का, तो भगवान एक गोपिका को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, सब देखे कि भगवान कहाँ जो है अंतर्ध्यान हो गए, अब दिखाई ही नहीं दे रहे, सब रुदन करने लग गए, भगवान को ढूंढने लग गए इधर उधर। देखे कि एक गोपिका नहीं है, एक गोपिका को लेकर के भगवान चले गए यहाँ से। वो गोपिकाएं कौन थी? भागवत में तो नहीं, लेकिन दूसरी जगह आता है कि वो राधिका ही थी, राधा रानी को भगवान लेकर के चले गए थे। भागवत में राधा नाम का उच्चारण सुखदेव जी ने नहीं किया है, क्योंकि राधा नाम मात्रेण मूर्ति खडवर्षी भवेत
कहते हैं सुखदेव जी जैसे राधा जी का नाम लेते थे तो उन्हें 6 वर्ष की समाधि लग जाती थी, और 7 दिन में ही कथा सुनाना है राजा परीक्षित जी को, इसलिए भगवान को जो है सुखदेव जी जो है राधा का नाम उच्चारण नहीं करके संकेत में बताते हैं। हे राजन, इधर जो है राधा रानी को लेकर के और भगवान चले गए। अब सब गोपिका इधर उधर ढूंढने लग गई, कहीं बट वृक्ष से पूछ रही हैं, कहीं जो है हमारे नंदलाला को देखे हो, कहीं तुलसी से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, जा जा करके जो है पंछियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जब पता नहीं आया तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान की लीला, रूप, नाम, धाम, ये सब 4 चीज है भगवान को प्राप्त करने के लिए। या तो लीला करें, या तो नाम का उच्चारण करें, या कि भगवान के धाम में जाकर के वास करें। ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो गोपिकाओं ने आपस में विचार किया कि क्यों न करें हम लोग जो है भगवान अभी तक जो लीला किए हुए हैं उसी लीला को करते हैं, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो कोई गोपिका पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन जाता, और पूतना के जो है बन करके स्तनपान इत्यादि करने लग जाती। दूसरी गोपिका जो है वो सक्तासुर बन जाता है, कोई त्रणासुर बन जाता। भगवान की जितनी लीला अभी तक हुई थी सब लीला का अनुवरण करने लग गए। कस्याचित पूतनायांता कृष्णायांत पिबत स्तनम तोकयित्वा दंत्यान पदाहन सकटायतिमो। जैसे सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया वही लीला कर रहे हैं। कहीं बत्सासुर बन गई एक गोपिका, और एक भगवान बन करके कृष्ण उसका जो है लीला करने लग गए, बकासुर का लीला करने लग गए। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लग गई। यही देखते देखते जाकर के वहां पहुंची जहां पर वो गोपिका जो है जो को भगवान लेके गए थे अकेले, वो भी रो रही थी, बैठी हुई थी। अरे देखी गोपिकाओं ने कहा, अरे तुम्हें लेकर के आए कन्हैया और फिर तुम्हें भी छोड़ के चले गए। बोले हाँ बहना, क्या करूं, मुझे भी ऐसा लगा कि सबसे इन गोपिकाओं में सुंदर मैं ही हूँ, और मही इसीलिए मेरे को कन्हैया अकेले लेकर के इस वन में आ गए। तो मैं उनसे बोल दी कि मैं चल नहीं सकती हूँ, मुझे कंधे में बैठा लीजिए। और जैसे ही मैं पैर उठा करके उनके कंधे में बैठने की इच्छा किया, बैठने लग गई, वैसे वो भी यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब सभी गोपिका मिल करके फिर भगवान की प्रार्थना करने लग गए कि चलो उनका स्तवन करें, तभी उनकी कृपा होगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा सरत इंदिरा शश्वतत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावकां त्वयि धृता सवास्त्वं विचिंबते। सभी गोपिकाएं इधर उधर अन्वेषण करने लग गई, जय जयकार करती हैं। बोले जब से आप जो है ब्रज में आए हे नंदनंदन, तब से आनंद की वर्षा होने लग गई। साक्षात लक्ष्मी जी का आह्वान हो गया। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, हमें आप शरण में लीजिए। हे प्रीतम, सारे ब्रज का महत्व आपके आने से ही बढ़ा हुआ है। साक्षात लक्ष्मी जी का भी निरंतर वर्षा निवास होते रहता है। आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। आपके सुंदर सुकोमल शरीर का हम दर्शन करना चाहते हैं, मुखारविंद का। इस प्रकार से जो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हमारे बीच में जो है आप पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र जी विराजमान हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। इस क्षेत्र के माने हुए 3 पुष्प 4 पुष्प से जो परंपरा गुरुदेव का चल रहा शिष्य और गुरु का, आज भी उसका वो निभान हो रहा है। यहाँ पर आज भी बहुत सारे शिष्य जो हैं भगवान गुरुदेव के शरणापन्न हुए हैं। एक बार बड़ी जोरों से जयकारा बोल करके उनका स्वागत करिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, इसके बाद में महाराज में प्रवेश करते हैं। भूलबा के बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लौट करके आप तो पूरे जगतपति हैं, इसलिए आप हमको मिल गए, हम आपकी सेवा में हैं। हे राजन, इस प्रकार से आपस में वार्तालाप हुआ। तभी भगवान ने कहा अच्छा ठीक है,
बोले आपने हमें वचन भी दिया था, इसलिए उसको पूर्ण करिए। भगवान ने कहा अच्छा चलिए। गोपिकाओं को भी बुला करके भगवान जो है वहां पर गायंत उच्चैर मुममेव संगता विविक्वारुन्मत्त कबंध वादनम प्रक्षुराकाशतंत्रम बहिर्भूतेषु सुतम पुरुषम वनस्पतिम। भगवान वहां गोपिकाओं को बुला करके और रास जो है प्रारंभ तो करते हैं। भगवान का कोई स्पर्श कर रहा है, कोई उनको जो है चुम्बन कर रहा है, कोई चरणों में बैठ गया, कोई इस प्रकार से तभी जो है, लेकिन उनके हे राजन अहंकार आ गया गोपिकाओं के भी कि देखो हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी शवैक हैं, बड़े तपस्या करने वाले हैं, इसीलिए तो हमको भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये अहंकार भगवान समझ गए, इसलिए वहां पर भगवान ने एक लीला कर दिया। कस्याचित् पूतनायान्तम कृष्णाम पिबति स्नाम। बोले देखो ये अहंकार हो गया इनका अपने रूप का, तो भगवान एक गोपिका को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, सब देखे कि भगवान कहाँ जो है अंतर्ध्यान हो गए, अब दिखाई ही नहीं दे रहे, सब रुदन करने लग गए, भगवान को ढूंढने लग गए इधर उधर। देखे कि एक गोपिका नहीं है, एक गोपिका को लेकर के भगवान चले गए यहाँ से। वो गोपिकाएं कौन थी भागवत में तो नहीं, लेकिन दूसरी जगह आता है कि वो राधिका ही थी, राधा रानी को भगवान लेकर के चले गए थे। भागवत में राधा नाम का उच्चारण सुखदेव जी ने नहीं किया है, क्योंकि राधा नाम मात्रेण मूर्ति खटवर्षी भवेत। कहते सुखदेव जी जैसे राधा जी का नाम लेते थे तो उन्हें 6 वर्ष की समाधि लग जाती थी, और 7 दिन में ही कथा सुनाना है राजा परीक्षित जी को, इसलिए भगवान को जो है सुखदेव जी जो है राधा का नाम उच्चारण नहीं करके संकेत में बताते हैं। हे राजन इधर जो है राधा रानी को लेकर के और भगवान चले गए। अब सब गोपिका इधर उधर ढूंढने लग गई, कहीं बट वृक्ष से पूछ रही हैं, कहीं जो है हमारे नंदलाला को देखे हो, कहीं तुलसी से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, जा जा करके जो है पंछियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जब पता नहीं आया तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान की लीला रूप नाम धाम ये सब 4 चीज है भगवान को प्राप्त करने के लिए। या तो लीला करें, या तो नाम का उच्चारण करें, या कि भगवान के धाम में जाकर के वास करें, ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो गोपिकाओं ने आपस में विचार किया कि क्यों न करें हम लोग जो है भगवान अभी तक जो लीला किए हुए हैं उसी लीला को करते हैं, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो कोई गोपिका पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन जाता, और पूतना के जो है बन करके स्तनपान इत्यादि करने लग जाती। दूसरी गोपिका जो है वो सक्तासुर बन जाता है, कोई तृणासुर बन जाता। भगवान की जितनी लीला अभी तक हुई थी सब लीला का अनुवरण करने लग गए। कस्याचित् पूतनायान्ता कृष्णायान्ता पिबत स्तनम तोकयित्वाह दन्त्यान पदाहन सकटायतीम। जैसे सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया वही लीला कर रहे हैं। कहीं बत्सासुर बन गई एक गोपिका, और एक भगवान बन करके कृष्ण उसका जो है लीला करने लग गए, बकासुर का लीला करने लग गए। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लग गई। यही देखते देखते जाकर के वहां पहुंची जहां पर वो गोपिका जो है जो को भगवान लेके गए थे अकेले, वो भी रो रही थी, बैठी हुई थी। अरे देखी गोपिकाओं ने कहा अरे तुम्हें लेकर के आए कन्हैया और फिर तुम्हें भी छोड़ के चले गए। बोले हाँ बहना क्या करूं, मुझे भी ऐसा लगा कि सबसे इन गोपिकाओं में सुंदर मैं ही हूँ, और वही इसीलिए मेरे को कन्हैया अकेले लेकर के इस वन में आ गए। तो मैं उनसे बोल दी कि मैं चल नहीं सकती हूँ, मुझे कंधे में बैठा लीजिए। और जैसे ही मैं पैर उठा करके उनके कंधे में बैठने की इच्छा किया, बैठने लग गई, वैसे वो भी यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तब सभी गोपिका मिल करके फिर भगवान की प्रार्थना करने लग गए कि चलो उनका स्तवन करें, तभी उनकी कृपा होगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा सरत इंदिरा शश्वतत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास्त्वं विचिम्बते।
सभी गोपिकाएं इधर उधर अन्वेषण करने लग गई, जय जयकार करती हैं, बोले जब से आप जो है ब्रज में आए हे नंदनंदन, तब से आनंद की वर्षा होने लग गई। साक्षात लक्ष्मी जी का आह्वान हो गया। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, हमें आप शरण में लीजिए। हे प्रीतम, सारे ब्रज का महत्व आपके आने से ही बढ़ा हुआ है। साक्षात लक्ष्मी जी का भी निरंतर वर्षा निवास होते रहता है। आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। आपके सुंदर सुकोमल शरीर का हम दर्शन करना चाहते हैं, मुखारविंद का। इस प्रकार से जो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हमारे बीच में जो है आप पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र जी विराजमान हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, इस क्षेत्र के माने हुए 3 पुष्ट 4 पुष्ट से जो परंपरा गुरुदेव का चल रहा शिष्य और गुरु का, आज भी उसका वो निभान हो रहा है। यहाँ पर आज भी बहुत सारे शिष्य जो हैं भगवान गुरुदेव के शरणापन्न हुए हैं। एक बार बड़ी जोरों से जयकारा बोल करके उनका स्वागत करिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, इसके बाद में महाराज में प्रवेश करते हैं। भूलवा के बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया रो करो जमुना जी को पानी लागे, माने करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस की भरोड़ी गाड़ी लागे, राधा रानी लागे, माने करो करो जमुना जी को पानी लागे, मने करो करो जमुना जी को पानी लागे। वृंदावन में धूम मचावे मरदाने की छोरी।
माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरी सुमिरे बारंबार, राधा मुरली में तेरी सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कहूँ न पावे पार, कोटिन रूप धरे मन मोहन कहूँ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कहूँ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कहूँ न पावे पार। रूप रंग छबीली जय हो, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रसे से भरियोरी, मीठे रसे से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को। आवाज बढ़ाओ भैया। ये ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हाँ ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हरी जी बलिया ने माने राधा नाम बनाई, मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधम आई। हरी जी भानु की गली को गुड़ खाने लागे, गुड़ खाने लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस्ते से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। बोल हे राजन, इस प्रकार से वह रास चलता रहा। रास में भगवान शिव जी को भी दर्शन करने की इच्छा हुई, तो शिव जी जैसे ही दर्शन करने के लिए जाने के उत्सुक हुए, तो पार्वती जी ने कहा कि अरे स्वामी, आप जो है अपने इस देश में उस रास मंडल में नहीं जा सकते हैं, आपको अपने स्वरूप को बदलना होगा, गोपी भेष में होना होगा, तब आप रास मंडल में प्रवेश कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर शिव जी वो दर्शन की लालसा से अपने स्वरूप को बदल लिया, गोपी भेष में हो गए और वो भी महाराष्ट्र में जाकर के प्रवेश किए। लेकिन भगवान तो जान गए, अंतर्यामी है कि भोलेनाथ भी जो है रास मंडल में प्रवेश कर लिए। रास करते करते भगवान जो है और भोलेनाथ को जैसे ही स्पर्श किए पकड़े, वैसे भोलेनाथ जो है हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप भी रास में प्रवेश कर गए? बोले प्रभु, आपके हर स्वरूप हर लीला का हमने दर्शन किया है, इसलिए हमारी लालसा हुई। तब कहते अच्छा जाइए, आपका इसी स्वरूप में यहाँ पूजा होगा। तो वृंदावन में बंसी वट में आज भी गोपेश्वर के नाम से भगवान की पूजा होती है, उसे गोपेश्वर भगवान कहते हैं। जो कोई भी जाकर के उनका दर्शन करता है तो रास लीला का जो सुख, रास लीला का जो आनंद है, रास लीला का जो प्राप्त होता है, वो वहाँ जाकर के दर्शन करने में रास लीला का उन्हें जो है फल प्राप्त होता है।
बोले रासेश्वर भगवान की जय। जय हो। रासलीला को सुनकर के परीक्षित जी ने कहा हे प्रभु, भगवान तो धर्मावतार हैं, धर्म के लिए अवतार लिए, फिर उन्होंने पराई स्त्री से इस प्रकार से जो है रास किया, ये क्या उचित था? सुखदेव जी कहते राजन, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वो तो साक्षात भगवान है, जगत पिता है, इसलिए वो जितने भी जीव जंतु है सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। वो अगर रास कर रहे हैं तो उनको उसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जैसे कि अग्नि में चाहे कोई मलमूत्र डाल दे तो अग्नि में दोष नहीं होता, अग्नि शुद्ध होती है। चाहे हवन सामग्री अग्नि में स्वाहा करिए तभी अग्नि शुद्ध रहती है। अग्नि में कचरा जला दीजिए तब भी अग्नि कोई अशुद्ध नहीं होती है, अग्नि शुद्ध ही मानी जाती है। चाहे आप उसमें कचरा मलमूत्र जला दीजिए लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। और जैसे जो है गंगा जी में चाहे कोई भी स्नान करे, किसी भी जाति का हो, लेकिन गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है। और गंगा जी में चाहे कोई मलमूत्र भी बहा देता है, यहाँ तक कि 100 भी बहा देते हैं, शरीर जब प्राण निकल जाता है तो क्या गंगा जल अशुद्ध हो जाता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है, जो लीला किए हुए हैं वो समर्थवान हैं, इसलिए उनको कोई दोष नहीं है। सूर्य भगवान जैसे जो है सभी प्राणियों को जो है अपना प्रकाश देते हैं, वायु जैसे सबको स्पर्श करके दूसरे के शरीर को भी स्पर्श करती है, तो क्या वो स्पर्श करने से शूद्र प्राणी या अशुद्ध व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद वो क्या वायु अशुद्ध हो जाती है? नहीं होती है। तो हे राजन, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे गंगा, सूर्य, वायु, अग्नि ये कभी अशुद्ध नहीं होती है, उसी प्रकार से परमात्मा का किया हुआ जो कार्य है उनको कोई दोष नहीं लगता। फिर हे राजन, जो भी भगवान ने महाराज किया है तो ये महाराज में कोई और नहीं है। महाराज का जो है खोड़ शैवो सहस्राणी गोप्यस्तत्र समागताः हंस एव मत्ता कृष्णा परमात्मा जनार्दनाः। सब जो वेद की ऋचाएं हैं वही जो है वो स्वरूप बदल करके महाराज में प्रवेश की थी। इधर जो है जिस समय भगवान रामावतार होकर के धनुष यज्ञ में गए हुए थे, उनका स्वरूप देख करके सभी जो ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे वो भी अपने आप को भगवान के चरणों की सेवा में लगाना चाहते थे। भगवान अंतर्यामी समझ गए, उन्होंने कहा जाओ ऋषियों, आपकी मनोकामना, जब मैं महाराज करूंगा तो आप स्त्री का भेष धारण करके आइए, आप मेरे चरणों को स्पर्श कर सकेंगे। इस प्रकार से भगवान ने जो है लीला किया। अब उसमें कहते हैं कि जो झुंड के झुंड जो गोपिकाएं गई थी, कुछ शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो सुशीला नाम करके जो है वहाँ गोपिका थी, वो 16,000 और अपने साथ में सखियों को ले गई। कुंती नाम की गोपिका थी, वो 10,000 जो है गोपिकाओं को साथ में ले गई। कदम्ब माला के साथ में 13,000 जो है गोपिकाएं थी। यमुना के साथ में 14,000 गोपिकाएं थी। जाह्नवी नाम की जो सखी थी उसके साथ में 9,000 गोपिकाएं थी। पद्ममुखी नाम करके, सावित्री नाम करके, और जो है सोमप्रभा नाम करके, सुधामुखी, ऐसे जो है सबकी नामावली शास्त्रों में बताया गया है। ये सब परमात्मा के ही अंशभूत हैं। तो इसमें भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका इसका प्रायश्चित हो। त्र्या प्रिंसद्व्यासो ताता सुशीलदा क्रमात् राधिकायां प्रियतमा गोपीनां प्रवरायो। हे राजन, इसलिए परमात्मा ने सबके मन को रंजन करने के लिए, सबके मन को सुख देने के लिए जो अभिलाषा करते थे परमात्मा के चरण शरीर स्पर्श करने का, सो भगवान इस देश में आकर के इस लीला के माध्यम से सबको सुख प्राप्त कराए। ब्रह्मादिजय सदूढ़ं कंदर्पदर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडलाः। और दूसरी बात, हे राजन, जो भगवान ने महारास का जो ये लीला किया है, महारास करने का भगवान का एक और उद्देश्य था। क्या प्रभु?
बोले एक दिन की बात है, कामदेव जो था वो कामदेव युद्ध करने के लिए निकला कि मेरे से कोई युद्ध करो भाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग मेरे से जो है हार गए हैं, मेरे को नहीं जीत पाए। तो नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले कि नारद आप मेरे से युद्ध करो। तो राजन नारद ने कहा कि हम ऋषि मुनि महात्मा है भाई, आप कामदेव हो, कामदेव और महात्माओं का काम से क्या मतलब, आप जाइए गृहस्थ के तरफ जाइए। अरे बोले मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को परास्त कर दिया, आपसे भी युद्ध करना चाहता हूँ, आप युद्ध करो मेरे से। तो नारद जी ने कहा मैं तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ, और बड़ी तुम्हारी इच्छा ही युद्ध करने की, तो चले जाओ, नंद नंदन इस समय महाराज करने वाले हैं, वहां काम जाकर के तुम अपना बाण चलाओ, जितना चला सकते हो, उनसे युद्ध करो। तुम काम के 5 बाण होते हैं, तो 5 बाणों को लेकर के कामदेव जो है और उधर चल पड़ा यमुना जी के किनारे। भगवान से भेंट हो गई नंद बाबा से, नंद लाला से। उन्होंने कहा मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा अच्छा मैं जानता हूँ तुम कामदेव हो, शिव जी के द्वारा तुम जला करके राख कर दिए गए थे, तब भी तुम्हारा अभी मन नहीं माना, चलो युद्ध करना चाहते हो तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अब ये बताओ तुम किस प्रकार का युद्ध करना चाहते हो। तो कामदेव ने कहा युद्ध तो युद्ध ही होता है। बोले नहीं नहीं, उसके प्रकार भी होते हैं। बोले 2 प्रकार का युद्ध होता है, या तो मैदान का युद्ध आप चाहते हो, या कि मकान का जो है किले से युद्ध किया जाता है। बहुत से राजाओं का जैसे युद्ध होता है, किला के अंदर होकर के तोप चलाते हैं, अंदर से बाहर की सेनाएं मारी जाती है, वो सुरक्षित रहते हैं। और जो मैदान का युद्ध होता है वो सामने तलवार लेकर के खड़क इत्यादि आमने सामने जो है युद्ध होता है। तो बोले मेरे समझ में नहीं आया प्रभु क्या मतलब है। बोले देखो मैं 1000 गोपिकाओं के बीच में नृत्य करूंगा, महाराज करूंगा, उस समय तुम मुझे पछाड़ देना और मेरे काम को जागृत कर देना, तब तुम्हारा विजय होगा, अन्यथा तुम परास्त माने जाओगे। कामदेव ने कहा ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैदान का युद्ध हो। हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने उसी जो है कामदेव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए और महाराज का यहाँ पर जो है उन्होंने किया। 2 गोपिकाओं के बीच में भगवान ने जो है रास किया। गोपिकाएं उनके अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान के जो है वीर का हलन नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया कामदेव कि भगवान का वो जो है हलन हो जाए, मेरी विजय हो जाए, लेकिन जब अंत कहा गत्ता 5 का बाण चलाने के बाद में भी कामदेव नहीं जीत सका, तो तुरंत चरणों में पड़ गया भगवान के, प्रभु मुझे रक्षा करें, नहीं तो जो है मुझे आप दंड दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारी जो है इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई, युद्ध में तुम परास्त हुए हो, जाओ अब कभी भी ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं सताना। और इस प्रकार से भगवान फिर महाराज का विश्राम करते हैं। महाराज करने का हे राजन यही तात्पर्य था भगवान का, जो कामदेव पर विजय करना चाहते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने सभी गोपिकाओं को विजय किया। गोपिकाएं अपने घर के लिए चली। भगवान ने अपनी योग माया से उनके घरे के सभी जितने भी थे सबका मन भगवान के चरणों में लगा करके अपने उनकी जो इच्छा थी कि ये जो है हमारी गोपिकाएं चली गई, कहाँ गई हैं, तो सबके मन को उन्होंने मोड़ दिया। सब विस्मित हो गए, किसी को कोई ध्यान ही नहीं रहा कि कहाँ गोपिकाएं चली गई थी। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायती ही, वो भगवान के लीला का गान करते करते सभी ब्रज की गोपिकाएं वो अपने अपने ग्रह के लिए जाकर के पहुँच जाती हैं। लेकिन वो उनके पत्नियों को बिल्कुल ध्यान नहीं था, सब विस्मित हो गए। इस प्रकार से भगवान ने जो है इच्छाओं की पूर्ति किया। फिर राजन इसके बाद में भगवान ने एक अरिष्टासुर कंस के द्वारा भेजा गया था, उसका भी भगवान शंकर संहार किए। अथा देवगतो गोष्ठम अरिष्टो बृतवासुराः मही महाकपुराख्याम कंप्यान और उस अरिष्टासुर का वध करने के बाद में भगवान अपने जो है एक दिन बैठे हुए थे, तभी
विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए, तो अनेकों प्रकार का अनिष्ट अनिष्ट होते जा रहा है। इधर जो है जब अरिष्टासुर मारा गया, कंस को बड़ा कष्ट हुआ, बोले जितने भी मैं यहाँ से भेजता हूँ दूतों को, सबको ये जो है मार डालता है, इसलिए अब क्या किया जाए, मैं ही जाता हूँ और जा करके जो है उनसे युद्ध करूँगा। ऐसा मन में विचार करके चलने लग गया राजन। तभी नारद जी आकर के बोले, अरे कंस कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जाता हूँ, युद्ध करूंगा, नंद यशोदा को पकड़ करके जेल में डालूंगा और वो जो उनका बालक है उनको जो है दंड दूंगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सये भवाहा यन नमस्ते भगवतो योगीभ्याम पंकजामाह। उन्होंने कहा ऐसा मत करिए, एक काम करिए, आप किसी को भेज करके और अपने यहाँ जो है राम बलराम जो उनके बालक हैं उनको बुला लीजिए, यही बुला करके आप उनको दंड दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। नारद जी के कहने पर हे राजन, अब वह कंस जो है अक्रूर जी के पास जाकर कहता है, अक्रूर जी आप उनके चाचा लगते हैं, इसलिए आप उनको जो है मथुरा के लिए दोनों को ले आइए और यज्ञ के बहाने से, क्योंकि धनुष यज्ञ है, धनुष रखा हुआ था, बोले धनुष यज्ञ के बहाने से दोनों को ले आइए, यही मैं उनको जो है प्राण दंड दे दूंगा। अक्रूर जी ने कहा, अरे ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम बालकों को बहला के लाएं, आप उन्हें प्राण दंड दें, ये तो अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा, देखिए आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे जो है धन अन्न को पाते हैं, हमारी आज्ञा का पालन करना होगा, नहीं आपको दंड मिलेगा। अक्रूर जी ने कहा, अरे चलो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है तो पालन करते हैं। अब मन में विचार किए कंस की, देखो जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, बहुत दिन से गए भी नहीं है उधर, तो दोनों काम हो जाएगा। अब वो कंस की आज्ञा मान करके राजन और रथ में सवार होकर के अक्रूर जी गोकुल के लिए चल पड़ते हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सयो भवाहा यन्नमस्ते भगवतो योगी योगाहं पंकजामा। हे राजन, चलते हुए अक्रूर जीवन में विचार करते हैं कि देखो हम वहाँ जाएंगे, हमें और कृष्ण बलराम दोनों चाचा कह करके बुलाएंगे, कितना मेरा पुण्य आज उदय हुआ है, कौन से दान का मुझे फल प्राप्त हो रहा है जो आज मुझे उनका दर्शन होगा और मैं उन्हें लाऊंगा, उनके सुंदर चरणारविंदों का दर्शन करूंगा। जिसके जो है बड़े बड़े योगी लोग चरणों का ध्यान करते करते जीवन व्यतीत कर देते हैं, ऐसे सुंदर चरणारविंदों का मुझे दर्शन होगा आज, ऐसा मेरा सब पाप नष्ट हो जाएगा। हे राजन, यही सोचते सोचते जो है अक्रूर जी जा करके और गोकुल में पहुँचते हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोल नाशिकां शीतावलोकां करुणं कंजलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अरे जिनके सुंदर कपोल होंगे, जिसके सुंदर नाचिका है, मनोहर जो है मंद मंद मुस्कान है, ऐसी पूर्ण चितवन से मेरे ऊपर जो है कृपा करेंगे, ऐसे करुणा वरुणालय का मैं दर्शन करूंगा, मंडल का दर्शन करूंगा, घुंघराले उनके बाल होंगे। यही सब मन में चिंतन करते करते अक्रूर जी जाकर के गोकुल में पहुंच गए। जैसे ही गोकुल में पहुंचते हैं, वहाँ जो है रास्ते में उन्हें जो है कृष्ण और बलराम जी दोनों मिल गए। बोले आइए चाचा जी आइए, बहुत दिनों से आपका जो है समाचार नहीं मिला, दर्शन नहीं हुआ। सब कृष्ण और बलराम जी चरणों में प्रणाम करके और अक्रूर जी को अपने यहाँ ले जाते हैं। हे राजन, जैसे वहाँ पहुँचते हैं उस समय गोदाहन का समय था, संध्या काल का समय था, गाय दोहन हो रहा था, उनको ले जा करके बैठाया गया, सुंदर भोजन कराया गया। नंद बाबा भी आ गए और नंद बाबा भी उनको भोजन करा करके शयन कराते हैं। लेटे लेटे आपस की चर्चा होती है। हे राजन, सुखोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णा रुमानिताः लेभे मनोरथां सर्वान् उपत्यां चकारः। अक्रूर जी के चरणों को दबाते हुए भगवान राम और कृष्ण जो थे दोनों पूछने लगे, चाचा और तो सब आनंद है, अरे कंस के जो है वेदना से सभी लोग त्रस्त हैं, क्या करेंगे, अब राजा की मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन कहिए आपका आगमन का कारण क्या है, कैसे आप आए हुए हैं? कहते हैं, हे राजन, अक्रूर जी ने कहा कि आपके मामा जी बहुत बड़ा जो है यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, उसको देखने के लिए आपको बुलाया गया है।
इसलिए आप दोनों भैया चलिए और गांव के लोग भी, सभी ग्वाल बाल लोग चलें, माता पिता लोग भी चलें, ऐसा निमंत्रण कंस ने भेजा है। हे राजन, यह सुन करके भगवान कृष्ण बलराम जी बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन से मथुरा नहीं गए हैं, अभी तक मथुरा गए नहीं, सुनते हैं कि हमारा कंस व मामा रहता है, चलो मिलेंगे उनसे, वहाँ का भी दर्शन करेंगे। मन में अपना मन बना लिए। नंद बाबा को मालूम हुआ, नंद बाबा ने कहा देखो भाई वहाँ जाना ठीक नहीं है, संभल करके चलना चाहिए, तो अकेले जाना ठीक नहीं है, सभी ग्वाल वालों को ले चलते हैं, कोई खतरा न हो जाए, इसलिए हे राजन सवेरे जो है डिंडिम घोष करा दिए कि देखो भाई कंस मामा जो है कंस मामा जो है खबर भेजा हुआ है, इसलिए उनके यहाँ चलना चाहिए, दर्शन के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सो सभी ग्वाल बाल लोग जो है अपने जो है गाड़ियों में छकड़ों में रख करके भेज, और अब भगवान मथुरा के लिए जाने के लिए रथ में जैसे बैठे, उसे गोपिकाओं को मालूम हो गया कि अरे ये तो मथुरा के लिए जा रहे हैं प्राणनाथ हमारे। सब गोपिकाएं आ गई सामने, बोले इसका नाम अक्रूर कौन रख दिया, ये तो महाक्रूर है, ये हमारे प्राण को लिए जा रहा है। एवं ब्रुवाणम विरहातुरा वृषम ब्रजाश्रिया कृष्ण विषक्त मानुषाः विसृज्य लज्जाम रुद्धोष्म शुभ्रम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? निर्लज्ज होकर के जो है गोपिकाएं सभी जो है लज्जा को छोड़ करके रुदन करने लग गई, रथ के सामने लेट जाती हैं कि न जाएं। तभी जो है भगवान फिर जो है उतर करके रथ से समझाते हैं कि देखो हम बहुत जल्दी वहाँ का दर्शन करके, मामा जी के यहाँ मथुरा घूम करके, धनुष यज्ञ का दर्शन करके बहुत जल्दी हम लौट करके आएंगे, आप लोग चिंता मत करो। और मैं तो सदैव यही रहता हूँ, कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, आप लोगों के ही हृदय में रहता हूँ। भगवान अनेक प्रकार के ऐसे समझा करके गोपिकाओं को अलग किए। हे राजन, रथ में चढ़ करके अक्रूर जी जो है और दोनों भैयाओं को बैठा करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तभी जो है गोपिकाएं वहाँ पड़ी रह गई। बहुत गोपिकाएं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं वहाँ पर जो है कि हमारी रक्षा करिए ताकि पुनः लौट करके हमें दर्शन हो सके। इधर नौका में बैठा करके जब रथ में बैठा करके जो है अक्रूर जी चले तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अक्रूर जी के मन में भी ये धारणा हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लिए तो जा रहा हूँ लेकिन कंस मरवा दे, इनको मार दे तो मुझे इसका पातक लगेगा। इसलिए भगवान विचार किए कि अक्रूर जी को ये प्रतीति हो जाए कि हम कोई मानव साधारण नहीं हैं, हम साक्षात परमात्मा हैं, इनको विश्वास हो जाए। इस इच्छा से भगवान ने प्रेरणा दिया। मध्याह्न का समय हो गया था। मध्याह्न के समय में अक्रूर जी ने कहा कि अब थोड़ा रथ रोको, हम स्नान कर लें मध्याह्न में जमुना जी में, इसके बाद चलते हैं। अक्रूर जी जो है रथ रोक दिए स्नान करने के लिए। जैसे जमुना जी में प्रवेश करते हैं और डुबकी लगाया सो भगवान ने लीला कर दिया कि अपने स्वरूप को जमुना जी के अंदर भी भगवान दिखने लग गए। अक्रूर जी राम बलराम को देखे तो उन्होंने कहा ये बालक तो रथ में बैठे हुए थे, ये कहाँ जमुना जी के अंदर आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें प्रवेश कर गए हों। बाहर निकल के देखते हैं तो भगवान रथ में भी बैठे हुए हैं दोनों भैया। फिर डुबकी लगाए, फिर डुबकी लगाने से फिर भगवान वहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर बाहर करके बाहर देखा उन्होंने, सर निकाल के वैसे रथ में बैठे हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा, ये स्थिति हो गई कि सही कौन है, ये जो जमुना के अंदर है वो सही है कि जो रथ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं वो सही है। भ्रमित हो गए। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी के मन में जो है विषमता आ गई। इसलिए भगवान ने जो है जमुना जी के अंदर ही शेष साई भगवान का दर्शन कराए और शेष के ऊपर लेते हुए भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप में जो है अक्रूर जी को दर्शन कराया। बड़े बड़े जो है शक्तियाँ और सुरिद्धि सिद्धि सब जो है अक्रूर जी को दिखा, दर्शन दिए भगवान जब इस प्रकार से अपने स्वरूप का। तब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि अरे ये और कोई नहीं, ये तो साक्षात भगवान ही जो है विराजमान है, उन्हीं के स्वरूप में है। अक्रूर जी को विशेष
विश्वास हो गया। हे राजन, अक्रूर जी फिर निकल करके रथ में बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब अक्रूर जी, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत्याय च जी केशव नमस्तुभ्यं प्रयत्नम पाहि माम प्रभो। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी बड़ा विलंब हो गया आपको स्नान करने में, संध्या वंदन करने में। अरे बोले प्रभु आप क्षमा करें, मेरे मन को अशांति थी, आपने मुझे शांति प्रदान किया, आपको प्रणाम है। आप वासुदेव हैं, आप सर्वभूत रक्षता, सभी के प्राणियों के हृदय में रहने वाले हैं। हे ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है। नमस्तुभ्यं प्रपन्नाय पाहि पाहि मां। इस प्रकार से प्रणाम करके फिर आगे की ओर बढ़े। हे राजन, जब वहाँ मथुरा के किनारे पहुँच गए तो भगवान ने कहा अक्रूर जी अब हम यही विश्राम करेंगे इस उपवन में, अब आप जाइए, कंस को बता दीजिए कि हम लोग आ गए हैं और कल के जो है आपके धनुष यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जाइए बता दीजिए। अक्रूर जी ने कहा कि अगर वहाँ नहीं जाना है आपको मामा कंस के यहाँ तो चलिए हमारे यहाँ ही विश्राम कर लीजिएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम अब यहीं रुकेंगे, सबसे पहले मामा से ही भेंट करेंगे तब दूसरी जगह जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार से जो है नंद बाबा वगैरह सभी जो है और वही उपवन में, मथुरा के उपवन में विश्राम करते हैं। संध्या काल हो गया, तब भगवान ने बलराम जी के साथ विचार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान वहाँ पर जो है मथुरा देखने की इच्छा करते हैं। बाबा आप लोग यही रुकिएगा, कल धनुष यज्ञ है, वहाँ की क्या व्यवस्था मामा जी ने हमारे लिए किया है, कौन कौन सा वहाँ सजावट है, हम लोग पहले देख करके आते हैं, उसके बाद में फिर सबको चलिएगा। तो सबको भगवान रोक करके अब अपने जोड़ी गाड़ी के जो ग्वाल बाल थे बलराम जी हो गए। अब मथुरा दर्शन देने के लिए नहीं, गोपिकाओं को दर्शन देने के लिए भगवान निकल पड़ते हैं। आइए, महाराष्ट्र का जो है यहाँ पर झांकी बना हुआ है, तो थोड़ा सा उसका भी आनंद लीजिए, इसके बाद में आगे की कथा होगी। भूलवा के बिहारी लाल की जय। जो झांकियाँ बना है उनको तुरंत ले आइए। राधा रमण पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने वो भोले भंडारी बन करके ब्रजना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। सास रचेगा ब्रज में भारी, सास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं।
जाऊं तो साथ में, तो साथ में। ओ मेरे भोले साथी कैसे ले जाऊं तो ही साथ में, तो ही साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पूछ न जाए मीरास में, मीरास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पूछ न जाए मीरास में, महाराज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हमारी बबुल में आ गई है। और वही भी मना तुम्हारी नावाने पुरानी बबुल में आ गई है, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी कलकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना से जोड़ा बन के साड़ी, बना से आज चूड़ा बन के साड़ी, चला चले मतवाले ब्रज में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन बन के गजरानी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तुम्हारी नावाने पुरानी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोल गोविंद महादेव की रचो है रात रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रात रचो है, रात रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है।
बिहारी लाल की जय हो। के माध्यम से, गीत के माध्यम से और झांकी के माध्यम से जो है हम उस भगवान द्वारकाधीश के विवाह का आनंद लें। श्याम सुंदर का विवाह तुलसी और भगवान कृष्ण का विवाह जो है इधर करेंगे, उधर झांकी आके बैठेगी। आप सभी लोग पूजन करने के लिए आइए, आनंद को प्राप्त करिए। भोले बाबे बिहारी लाल की जय हो। बारात तैयार हो गई हो तो ले आइए। झूमते हुए गाते हुए सभी भक्तजन समुदाय बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, साउर है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरो महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरो महलों वाली। राय चराय नंदलाल, चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, राय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सुना बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सुना बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी ओढ़े है लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े है लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े है लाल। और स्वर्गाधीश भगवान की जय हो। सुनैना घनश्याम के कटले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का, जय हो, चित चोर का, जय हो। सुनैना घनश्याम के कटले हैं कटार के, सुनैना घनश्याम के कटले हैं कटार के। सुनैना घनश्याम के कटिल है कटार के। आजा मैं भर लूं तुझको अपने ही बाहों में, आजा मैं भर लूं तुझको अपनी ही बाहों में, आजा छिपा लूं तुझको अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझको अपनी निगाहों में। आगे लगाओ आजे मोरा। जेरी सखी पिया घर आवे, जेरी सखी पिया घर आवे। मेरी सखी मंगल गावोरी, हरदी अंबर सजावोरी। मेरी सखी मंगल गावोरी, हरदी अंबर सजावोरी। आज उतरेगी पिए की सवारी, अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी दीवारो नजरे उतारो। मोरी पिया हरिया मेरी, आज मोरी पिया हरिया मेरी। मेरी सखी पिया घर आवे, मेरी सखी पिया घर आवे।
शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरः मङ्गलं द्वारिकाधीश मङ्गलं मृगमणि मङ्गलं श्रीजगन्नाथ मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् कृष्णः मङ्गलं तत्कथामृतं मङ्गलं चास्य वक्तारः श्रोतारस्यापि मङ्गलम्। हमारे मुख्य यजमान पहले आएंगे, भगवान द्वारिकाधीश का पूजन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, विवाहोत्सव मंगल की जय हो। चलिए अब हमारे यजमान गणाएंगे, आप सब लोग भगवान का पूजन करके पांव पखारेंगे। इसके पश्चात क्रम से जितने भी हमारे भक्त जन समुदाय माता बहन भाई हैं सब लोग क्रम से भगवान का पांव पथरी टीका करके भगवान को जो भी कन्यादान स्वरूप माता रानी को कन्यादान। देखिए आप देखिए आप सब लोग निर्णय कर लीजिए कि कौन बाराती बन के आया है और कौन घराती है ना। तो घराती वाले हमारे तरफ हो जाएं, बाराती वाले महाराज जी की तरफ हो जाएं, नीले पगड़ी वाले महाराज जी की तरफ जो है तो हैं। और सभी लोग क्रम से आ जाएंगे। यजमान जी चलिए सर्वप्रथम पूजा करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः श्रुतिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाय गोविन्दाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम श्री द्वारिकाधीशाय नमः, श्री राधिकारुक्मण्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि, इमानि जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। सर्वांगस्नानीयं समर्पयामि। बताते भी जाइए, स्नान करवा देंगे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेदिका क्षिप्रा वेद्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्णजलै समुद्र सहिता स्नानार्थयंगी कुरु। स्नानीयं समर्पयामि, गन्धानुलेपनं समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्वावसोपरिदधातु विषयारिश्चै जजमानस्या परिधीर्ष्ण्यक्रीडा ईडितः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि पुष्पमाल्यानि समर्पयामि, दुर्वांकुरान् बिल्वपत्राणि समर्पयामि। मंगल विवाह द्वारिकाधीश विवाह कथा श्रवण तत्र श्री एतत् कन्यादान समये अमुक अमुक गोत्राय अपना गोत्र नाम लेंगे।
अपना नाम लेंगे, हम कहेंगे कल्याण हेतवे सकल कामना संसिद्ध्यर्थे श्री द्वारिकाधीश रुक्मिणी अखंड जन्म कृपा प्राप्त्यर्थे सकल हे मोहन मदन मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी है ना दूजी। तुझ सा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुट गिरधारी। तुझ सा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरत तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरत तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मटकी भोड़ी गोकुल संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी छोड़ी गोकुल संग मटकी छोड़ी। माखन की मटकी भोड़ी गोकुल संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी छोड़ी गोकुल संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं है केशव कुंज बिहारी। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अंगुली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को नचाया। अंजलि पर गिरी उठाया सारे गोकुल को रिझाया। अंगुली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को नचाया। अंजलि पर गिरी को उठाया सारे गोकुल को नचाया। जय जय हो तेरी जय हो गिरिराज धरण गिरधारी। जय जय हो तेरी जय हो गिरिराज धरण गिरधारी। मैं आरती तेरी गौरी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं हे कुंज बिहारी। हे मोहन मदन मुरारी। जय मोहन मदन मुरारी। हे जगत के पालनहारी। जय जगत के पालनहारी। जय हो गिरिराजधारी। जय हो गिरिराजधारी। बाल कृष्ण भगवान की।
कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कालिया। जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, भारत माता की जय, गौ माता की जय, माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बस्ती ग्राम की जय, नगर धाम की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय, रुक्मणी मंगल की जय, आज के पूजा की जय, आज के कथा प्रसंग की जय, भक्त और भगवान की जय, धनपुरा धाम की जय, पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर अष्ट हर दुख हर दारिद्र विघ्न हर मातु गंगे जटा शंकरे नर्मदे पार्वती केवल हर 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 महादेव। मोरे सजिया जोता वाले दुर्गा माता तेरी सदा जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरंतमुंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्यासशोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्रीमते भागवते व्यासाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुरखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओं नमः। कमल हंसा